आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही कमाल की, दिल को छू लेने वाली कहानी की, काबुलीवाला। ये कहानी 1892 में लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही ताज़ी लगती है। ये दोस्ती, प्यार और वो जो समय के गुजर जाने का एहसास होता है ना, उसे बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो भावनाओं का एक समंदर है। एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल में उतरती है और एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। कहानी हमें ले चलती है 19वीं सदी के कलकत्ता। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग टकराते हैं। एक तरफ है एक छोटी सी चंचल बातूनी बच्ची और दूसरी तरफ एक बहुत दूर देश से आया एक व्यापारी। तो कहानी की जो जान है वो है मिनी, 5 साल की एक ऐसी बच्ची जो एक पल भी चुप नहीं रह सकती। उसकी दुनिया में एंट्री होती है रहमत की, जो काबुल से आया एक लंबा चौड़ा काबुली वाला है, और वो मिनी के लिए एक ही वक्त में फैसिनेशन और डर दोनों की वजह बन जाता है। तो इनकी पहली मुलाकात बड़ी मजेदार है। मिनी उसे आवाज लगाती है, काबुली वाला। लेकिन जैसे ही रहमत उसकी तरफ पलटता है, मिनी डर के मारे भाग खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसके छोटे से मन में ना एक डर बैठा हुआ था कि ये जो काबुली वाले होते हैं, ये अपने बड़े से ठेले में बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन देखिए, शुरुआत के इस डर के बावजूद इन दोनों के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता पनपने लगता है। रहमत रोज आने लगता है और धीरे धीरे एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। और यहाँ पर ना हमें दो एकदम अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ मिनी को रहमत में एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो बड़े सब्र से उसकी सारी बातें सुनता है, और दूसरी तरफ है मिनी की माँ, जो हमेशा उस अजनबी को शक की नज़र से देखती हैं। उन्हें हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं वो उनकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इन दोनों का अपना एक इनसाइड जोक भी बन गया था। मिनी हर बार उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे इस झोले में क्या है? और रहमत भी हर बार हंसकर वही जवाब देता, हाथी। ये छोटा सा मजाक उनके चंचल और भरोसे से भरे रिश्ते का एक प्रतीक बन गया था। लेकिन कहानी हमेशा इतनी शांत और प्यारी नहीं रहती। अब कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जो इन दोनों की इस शांत सी दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। होता यह है कि रहमत का एक ग्राहक था जिसने उससे एक शॉल उधार ली थी। अब जब रहमत अपने पैसे मांगने जाता है तो वो आदमी साफ मुकर जाता है। बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जो देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि रहमत अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उस आदमी पर चाकू से हमला कर देता है। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बस ये एक घटना सब कुछ बदल कर रख देती है। उनकी आखिरी मुलाकात वाकई में बहुत दर्द भरी है। पुलिस रहमत को ले जा रही होती है और मिनी बड़ी मासूमियत से उससे पूछती है, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? दरअसल उस जमाने में जेल को मजाक में ससुराल भी कहा जाता था। मिनी तो बच्ची थी, वो इसका मतलब नहीं समझती। रहमत अपने सारे दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वहीं तो जा रहा। और इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना, और जब फासले बढ़ते हैं तो यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ी जाती हैं। तो इन सालों में हुआ क्या? रहमत जेल में अपनी लंबी सजा काट रहा था, और यहाँ कलकत्ता में मिनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी अपनी एक नई दुनिया बन गई थी, नए दोस्त बन गए थे, और काबुली वाला वो कहीं उसकी यादों में बहुत पीछे छूट गया था। और अब आज मिनी की शादी का दिन है। कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ पहुंचती है। मिनी की शादी की सुबह, जब दरवाजे पर एक भूला बिसरा चेहरा फिर से दस्तक देता है। रहमत जेल से रिहा होने के बाद सीधा मिनी के घर पहुंचता है, लेकिन इतने सालों ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, कमजोर लग रहा था। मिनी के पिता तो उसे पहली नजर में पहचान भी नहीं पाते। अब सोचिए, घर में शादी का माहौल है, इतना शुभ दिन है, और दरवाजे पर एक ऐसा इंसान खड़ा है जो सालों जेल में रहा हो। मिनी के पिता थोड़ा असहज हो जाते हैं और सामाजिक मान मर्यादा के चलते वो रहमत से कहते हैं कि आज नहीं, फिर कभी आना। और यहीं पर कहानी का वो सच सामने आता है जो दिल को छू जाता है। यहीं हमें रहमत के किरदार की असली गहराई का पता चलता है। रहमत जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, वो बस इतना कहता है कि वो मिनी से इतना लगाव इसलिए रखता है क्योंकि दूर काबुल में उसकी भी मिनी जैसी ही एक बेटी है,
वो सालों से मिनी में अपनी ही बेटी की एक झलक देखता आया था। और फिर वो अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालता है। उस कागज पर उसकी अपनी बेटी के नन्हे से हाथ का एक निशान था, कोयले से बना हुआ, एक ऐसा निशान जिसे वो इतने सालों से अपने सीने से लगाए घूम रहा था। और बस वो एक छोटा सा हाथ का निशान मिनी के पिता को अंदर तक हिला देता है। उस एक पल में उनके लिए वो न तो कोई फल बेचने वाला था, न कोई मुजरिम। वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनके सामने बस एक और पिता खड़ा था, बिल्कुल उनकी ही तरह। दो अलग दुनिया के लोग, लेकिन एक ही एहसास से जुड़े हुए, एक पिता होने का एहसास। दुल्हन के जोड़े में सजी मिनी को बाहर बुलाया जाता है, लेकिन वो अब बड़ी हो चुकी है। वो रहमत को पहचान नहीं पाती। समय का फासला कितना बड़ा होता है, ये उस एक पल में साफ दिख जाता है। वो पुरानी दोस्ती, वो पुराने मजाक, सब कहीं खो चुके थे। ये सब देखकर मिनी के पिता का दिल भर आता है। वो शादी के खर्चों में से कुछ पैसे निकालकर रहमत को देते हैं और उससे कहते हैं, जाओ काबुल लौट जाओ और अपनी बेटी से मिलो। ये वो पल था जब एक पिता दूसरे पिता को उसकी बेटी से मिलाने में मदद कर रहा था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या दोस्ती और प्यार जैसे कुछ रिश्ते सच में समय, दूरी और समाज की बनाई हुई इन दीवारों से बहुत ऊपर होते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।